सोचिए जरा, एक ऐसा आदमी जिसके सिर पर बाल ही नहीं, उसे अगर कोई कंघा बेच दे तो? आज बादशाह अकबर ने बीरबल को वही चुनौती दी थी, गंजे को कंघा बेचकर दिखाओ। और फिर जो हुआ, उसने पूरा दरबार हिला दिया। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान शौकत, कानून और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उस दिन भी दरबार सजा हुआ था। ऊंचे सिंहासन पर अकबर बैठा था। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी, लेकिन आंखों में आज कुछ अलग सा कौतूहल चमक रहा था। नीचे मंत्री, सेनापति, काजी, अमीर उमराव सब अपने अपने स्थान पर थे, और सबसे आगे अपनी सादगी और मुस्कान लिए बीरबल भी खड़ा था, जैसे किसी अनजाने खेल की आहट पहले से ही सुन रहा हो। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। कोई कर वसूली की रिपोर्ट पेश कर रहा था, कोई सीमाओं की सुरक्षा की बात कर रहा था। अकबर सब सुनता, बीच बीच में प्रश्न करता, निर्णय देता, लेकिन आज उसे जैसे किसी और ही बात की तलाश थी, ऐसी बात जो सिर्फ बीरबल ही समझ पाए और बीरबल ही हल कर पाए। तभी अकबर ने हल्का सा हाथ उठाया। दरबार में एकदम शांति छा गई। मंत्री बोलते बोलते रुक गए, पंखे झूलते रहे, मगर सबकी निगाहें बादशाह पर टिक गईं। अकबर ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, आज मुझे न्याय या शासन की नहीं, बुद्धि की बात करनी है। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता फैल गई। बीरबल ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो, हुक्म कीजिए जहांपनाह। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोला, बीरबल, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी बुद्धि के किस्से पूरे मुल्क में मशहूर हैं। आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। दरबार में हलचल हुई। किसी ने कान में फुसफुसाया, आज फिर बीरबल की परीक्षा होगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए आदेश है। अकबर ने अपनी अंगूठी हल्की सी घुमाई, फिर गंभीर होकर बोला, अनोखी चुनौती है, तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, चुनौती जितनी अनोखी हो, समाधान उतना ही मधुर होता है। अकबर ने ताली बजाई। एक सेवक तुरंत आगे आया। अकबर ने कहा, बाजार से एक नया बढ़िया कंघा मंगवाओ। सेवक दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वो एक चमकदार कंघा लेकर आया। दांत बराबर, लकड़ी पर नक्काशी, देखने में शाही चीज। अकबर में कंघा हाथ में लेकर हवा में उठाया और बोला, ये कंघा है, और चुनौती ये है, तुम्हें इसे बेच कर दिखाना है, लेकिन किसी आम आदमी को नहीं, एक गंजे को। दरबार में सन्नाटा, फिर एक साथ ठहाका। किसी अमीर ने कहा, गंजे को कंघा, ये तो असंभव है। दूसरा बोला, बीरबल चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, ये कहाँ हो पाएगा। तीसरे ने हंसते हुए कहा, गंजे के सिर पर तो बाल ही नहीं, कंघा किस बात का। पर अकबर हंस नहीं रहा था। वो बीरबल की आंखों में देख रहा था, जैसे जानना चाहता हो कि ये आदमी अब भी मुस्कुराता है या घबरा जाता है। बीरबल ने कंघा हाथ में लिया, उसे गौर से देखा, फिर अपनी मुस्कान वैसे ही रखकर बोला, जहांपनाह, आदेश बहुत दिलचस्प है, पर मैं एक बात पूछूं? अकबर ने भौं उठाई। पूछो। बीरबल ने कहा, क्या मुझे वही कंघा बेचना है जो आपने दिया है, या किसी भी तरह से कंघा बेचकर दिखाना है? दरबारियों ने सोचा, ये क्या सवाल है। अकबर ने कहा, मैंने तुम्हें ये कंघा दिया है, तो हां, इसी को बेचना है, और गंजे को ही। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसा हुक्म। अकबर ने आगे कहा, और हां बीरबल, ये काम तुम्हें 7 दिनों में करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए। दरबार में फिर सन्नाटा। अकबर ने बात पूरी की, तो तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारी बुद्धि की भी सीमा है। ये बात अकबर ने मुस्कुराकर कही, लेकिन उसमें छिपी चुनौती सभी समझ गए। बीरबल ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, बुद्धि की सीमा नहीं होती, बस दृष्टि की होती है। अकबर ने हाथ हिलाकर कहा, जाओ, और याद रखना, गंजे को कंघा। बीरबल ने कंघा संभाला, प्रणाम किया और दरबार से बाहर निकल गया। पीछे पीछे कई दरबारी हंस रहे थे, कुछ उसे दया से देख रहे थे और कुछ ईर्ष्या से सोच रहे थे कि आज तो बीरबल फंस गया। लेकिन बीरबल की चाल वही थी, धीमी, शांत और आत्मविश्वास से भरी, जैसे उसका दिमाग अभी से कहानी बुन रहा हो। दरबार से निकलते ही बीरबल ने कंघे को कपड़े में लपेटा और सीधे शहर की गलियों की ओर चल पड़ा। दिन चढ़ाया था, बाजार सज चुका था। कहीं मसालों की खुशबू थी, कहीं मिठाइयों की, कहीं इत्र की। लोग खरीद फरोख्त में लगे थे। बीरबल ने सोचा, सीधे गंजे को कंघा बेचना ये कठिन नहीं, असंभव है, अगर हम कंघे को सिर्फ बालों के लिए देखें। उसने एक दुकान पर जाकर बैठने की कोशिश नहीं की,
उसने किसी को बुलाकर प्रचार भी नहीं किया। वो सिर्फ देख रहा था लोगों को, उनकी आदतों को, उनकी इच्छाओं को और उनकी कमजोरियों को। उसे पता था कि चीजें जरूरत से नहीं बिकती, भावना से बिकती हैं। किसी ने कहा था, और बीरबल इसे सच मानता था, आदमी पेट से कम मन से ज्यादा खरीदता है। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। सिर पूरी तरह साफ चमकता हुआ। उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान था। वो धीरे धीरे चल रहा था। हाथ में एक छोटी सी थैली थी। शायद कुछ दवा लेने आया था या पूजा का सामान। बीरबल ने मन में कहा, गंजे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कंघा वही खरीदेगा जिसकी सोच में कोई दरवाजा खुला हो। वो बूढ़े के पास गया, सम्मान से झुका। बाबा प्रणाम। बूढ़े ने उसे देखा, आश्चर्य हुआ। कौन हो तुम? बीरबल ने कहा, मैं एक साधारण आदमी हूं बाबा, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। बूढ़ा बोला, मदद कैसी? बीरबल ने कपड़े में लिपटा कंघा थोड़ा दिखाया। ये देखिए, ये कंघा है। बूढ़े ने जैसे ही कंघे पर नजर डाली, उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। अरे बेटा, मेरे सिर पर बाल नहीं है, मैं कंघे का क्या करूंगा? बीरबल ने तुरंत कहा, बाबा, मैं बालों के लिए नहीं कह रहा, मैं इज्जत के लिए कह रहा हूं। बूढ़ा चौंका। इज्जत? कंघा और इज्जत? बीरबल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे कोई रहस्य बता रहा हो। बाबा, आप जानते हैं, लोग किसी आदमी को देखकर क्या सोचते हैं? एक आदमी गंदा दिखे तो लोग उसे गंदा समझते हैं, एक आदमी साफ दिखे तो लोग उसे बड़ा मानते हैं, और जो आदमी खुद को संवार कर चलता है, उसकी बातों में वजन अपने आप आ जाता है। बूढ़े ने कहा, पर बेटा, मैं तो रोज नहाता हूं, सिर भी साफ रखता हूं, फिर कंघा? बीरबल मुस्कुराया। बाबा, बाल न सही, लेकिन सिर की चमक भी तो संवारनी पड़ती है। बूढ़ा हंसा। सिर की चमक? ये कैसी बात हुई? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, आपके सिर पर धूल बैठ जाती है, पसीना जम जाता है, कई बार लोग हाथ फेरते रहते हैं, चमक कम हो जाती है। अगर आप इस कंघे के दांतों से हल्के हल्के सिर पर फिराएं तो खून का संचार भी होगा और चमक भी बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, वो थोड़ा झुका, धीरे से बोला, जब आप कंघा जेब में रखकर चलेंगे, लोग समझेंगे कि आपके पास बाल हैं, बस आप टोपी पहनते हैं या आपने अभी बाल कटवाए हैं। लोग आपको बेचारा गंजा नहीं समझेंगे। ये बात सुनकर बूढ़े की आंखों में एक अलग सी चमक आई। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे समाज की नजरें चुभती ही हैं। गंजेपन पर मजाक, ताने, हंसी किसे अच्छा लगता है? बूढ़े ने पूछा, कितने का है? बीरबल ने तुरंत कहा, बाबा, आपके लिए सस्ता, बस 5 सिक्के। बूढ़ा बोला, 5 सिक्के? कंघा तो 2 सिक्के में भी मिलता है। बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ, मिलता है, लेकिन ये साधारण नहीं। इसमें लकड़ी की खुशबू है, टिकाऊ है, दांत नहीं टूटेंगे। और आपकी इज्जत, उसकी कीमत क्या 2 सिक्के? बूढ़ा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर थैली से सिक्के निकाले और बोला, ले बेटा, दे दे कंघा। बीरबल ने कंघा उसके हाथ में दिया, सिक्के लिए और मन ही मन मुस्कराया। काम हो गया था, पर बीरबल को पता था ये सिर्फ शुरुआत है। अकबर को सिर्फ बिक्री नहीं चाहिए थी, उसे एक ऐसा उत्तर चाहिए था जो असंभव को संभव बना दे। बीरबल ने तुरंत एक और काम किया। उसने बूढ़े से कहा, बाबा, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, कंघा इस्तेमाल करने का तरीका। बूढ़ा बोला, बताओ। बीरबल ने कहा, जब भी आप मंदिर जाएं या किसी सभा में जाएं या किसी से मिलने जाएं, कंघा निकालिए, सिर पर हल्का सा फेरिए, फिर जेब में रख लीजिए। लोग सोचेंगे, वाह, कितने सलीकेदार आदमी हैं। और अगर कोई पूछे कि बाल कहाँ हैं, तो बस हंसकर कह देना, बाल तो किस्मत वालों को मिलते हैं, पर सलीका समझदारों को। बूढ़ा ठहाका मारकर हंसा। वाह, ये तो बड़ा बढ़िया जवाब है। बीरबल ने प्रणाम किया और चल पड़ा। रात को बीरबल अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। वो जानता था कि अकबर का सवाल सिर्फ बेचना नहीं था। अकबर देखने वाला था कि बीरबल ने कौन सी बुद्धि लगाई। बीरबल ने अपने दिए के पास बैठकर सोचा, मैंने एक गंजे को कंघा बेचा, मगर क्या ये हर गंजे को बिक सकता है? उसने खुद से सवाल किया और फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, हर गंजा खरीदने वाला नहीं होता। खरीदने वाला वो होता है जिसे बेचने वाले ने कुछ ऐसा दिखाया हो जो उसकी जरूरत नहीं, पर उसका गर्व हो। बीरबल ने तय किया कि अगले दिन वो और गहराई से देखेगा।
उसे अकबर के सामने सिर्फ सिक्के नहीं दिखाने थे, उसे सोच दिखानी थी। अगले दिन बीरबल फिर बाजार गया। इस बार वो सिर्फ गंजे नहीं ढूंढ रहा था, वो गंजे के मन को ढूंढ रहा था। एक तरफ अखाड़े में पहलवान अभ्यास कर रहे थे, धूल उड़ रही थी, भीड़ लगी थी। एक पहलवान, मजबूत कंधे, चौड़ी छाती, लेकिन सिर पूरा साफ, गंजा, चेहरा सख्त, आंखें तेज। बीरबल उसके पास गया। सलाम पहलवान जी। पहलवान ने घूर कर देखा। कौन है तू? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक व्यापारी हूं, पर अपना माल नहीं बेच रहा, आपकी ताकत बढ़ाने आया हूं। पहलवान की भौं उठी। ताकत? कौन सी चीज है? बीरबल ने कंघा निकाला। ये। भीड़ में कुछ लोग हंसे। अरे गंजे को कंघा दिखा रहा है। पहलवान ने भी झल्ला कर कहा, मजाक कर रहा है? मेरे सिर पर बाल नहीं? बीरबल ने एकदम शांत होकर कहा, आपकी ताकत आपकी बाहों में नहीं है, आपकी गर्दन और सिर की नसों में भी है। पहलवान चौंका। क्या बकवास है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जब आप जोर लगाते हैं तो आपका सिर गर्म होता है, नसें तनती हैं। अगर आप इस कंघे से सिर पर हल्की मालिश करेंगे तो रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, आपको चक्कर नहीं आएगा, आपकी गर्दन मजबूत रहेगी और आप लंबे समय तक दंगल में टिकेंगे। पहलवान थोड़ी देर रुका। उसकी आंखों में शक था, लेकिन लाभ की लालच भी। उसने पूछा, कितने का है? बीरबल ने कहा, 10 सिक्के, क्योंकि यह ताकत का औजार है। पहलवान ने कहा, 10 बहुत है। बीरबल ने तुरंत बोला, आप एक दंगल जीतते हैं तो कितना मिलता है? और अगर आपका सिर भारी होकर आप हार गए तो कितना नुकसान होगा? पहलवान ने दांत भींचे, फिर पैसे दिए और कंघा ले लिया। भीड़ चुप हो गई। कुछ लोग आश्चर्य से देख रहे थे। गंजे ने सच में कंघा खरीद लिया। बीरबल मन ही मन सोच रहा था, पहले को इज्जत बेची, अब ताकत बेची, यही तरीका है। अब बीरबल का दिमाग और तेजी से चल रहा था। वो जान गया था कि कंघा एक वस्तु है, लेकिन उसे बेचना मतलब किसी के भीतर की इच्छा को छू लेना। वो आगे बढ़ा। उसे एक और आदमी मिला, एक जवान, सिर गंजा, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो शीशे के सामने खड़ा था, अपने सिर को बार बार छू रहा था, जैसे बालों का ना होना उसे अंदर से चुभ रहा हो। बीरबल उसके पास गया। भाई क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? जवान ने झुंझलाकर कहा, क्या बताऊं, मेरी शादी की बात चल रही है। लड़की वाले कहते हैं लड़का गंजा है, बस यही बात खत्म। बीरबल ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। यहां इज्जत नहीं, भविष्य दांव पर था। बीरबल ने धीरे से कहा, क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो? जवान बोला, हां। पर इस गंजेपन ने सब बिगाड़ दिया। बीरबल ने कंघा निकाला। ये लो। जवान ने देखकर कड़वाहट से हंसी। तुम भी मजाक कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मजाक नहीं, उपाय है। जवान ने पूछा, कैसा उपाय? कंघा मेरे बालों का देखा क्या? बीरबल ने कहा, बाल नहीं, लेकिन भरोसा उगा देगा। जवान चौंका, कैसे? बीरबल ने बड़े सहज ढंग से कहा, जब तुम लड़की वालों के सामने जाओगे तो वे तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास पर नजर करेंगे। अगर तुम उनके सामने बैठते ही कंघा निकालो, सिर पर हल्का फेरो और मुस्कुरा कर कहो, मेरे बाल कम हैं पर मेरी सोच साफ है, तो वे समझेंगे कि ये लड़का कमजोर नहीं है, इसे अपनी कमी का डर नहीं है। जवान ने कहा, लोग हंसेंगे। बीरबल बोला, लोग हमेशा हंसते हैं, पर याद रखना, जो खुद पर हंस सकता है उसे दुनिया रुला नहीं सकती। जवान चुप हो गया। उसकी आंखें जैसे पहली बार खुद पर विश्वास कर रही थीं। उसने पूछा, कितने का है? बीरबल ने कहा, बस 7 सिक्के। जवान ने पैसे दिए, कंघा लिया और बोला, अगर मेरी शादी हो गई मैं तुम्हें ढूंढूंगा। बीरबल मुस्कुराया, और अगर हो गई तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद समझ जाओगे कि बुद्धि क्या होती है। अब बीरबल के पास 3 अलग अलग बेचने की कहानियां थीं, लेकिन चुनौती पूरी हो चुकी थी। फिर भी वो रुकना नहीं चाहता था। उसने खुद को रोका नहीं, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अब ये खेल सिर्फ अकबर का नहीं, उसका अपना भी बन गया है। वो सोच रहा था, क्या सच में गंजे को कंघा बेचना असंभव था? नहीं, असंभव सिर्फ एक कल्पना है, जब तक हम सही दरवाजा नहीं ढूंढ लेते। 7वें दिन सुबह अकबर का दरबार फिर सज गया।
आज हर किसी को इंतजार था। सब सोच रहे थे, बीरबल आया या नहीं। आया तो क्या लेकर आया? अकबर सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही चुनौती भरी मुस्कान थी। दरबारियों के मन में जैसे शर्त लगी थी, आज बीरबल हारेगा। दरबार के बाहर घोषणा हुई, महामंत्री बीरबल पधार रहे हैं। और बीरबल अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, हाथ खाली थे, ना कोई कंघे का बंडल, ना कोई व्यापारी की थैली, बस वही शांत चाल, वही हल्की मुस्कान। अकबर ने जैसे ही उसे देखा, कहा, तो बीरबल, क्या हुआ? बेच दिया गंजे को कंघा? दरबार में सन्नाटा, सबकी आंखें बीरबल पर। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपना, मैंने गंजे को कंघा बेच दिया। एक पल के लिए दरबारियों को लगा ये झूठ है। अकबर ने आंखें तरेरी, सच? बीरबल ने कहा, सच। अकबर ने हाथ हिलाया, तो सबूत? बीरबल बोला, जहांपना, मैंने 3 गंजों को कंघा बेचा। अगर आप चाहें तो वे लोग इस समय दरबार के बाहर मौजूद हैं। दरबार में खलबली मच गई। 3? कैसे? ये कैसे हो सकता है? अकबर ने तुरंत कहा, बुला उन्हें। पहले बूढ़े को बुलाया गया। वो कंघा जेब में रखे सीना तान कर आया। उसने बादशाह को सलाम किया। अकबर ने पूछा, तुम गंजे हो? बूढ़े ने गर्व से कहा, जी जहांपना, लेकिन मैं साफ सुथरा हूं। अकबर ने पूछा, और तुमने कंघा खरीदा? बूढ़े ने कंघा निकाल कर दिखाया, जी खरीदा, ये मेरी शान है। दरबारियों को जैसे बिजली लगी, ये तो सच में खरीद लाया। अकबर ने पूछा, क्यों खरीदा? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, कंघा बालों के लिए नहीं होता, सलीके के लिए भी होता है। और बीरबल ने कहा था, बाल किस्मत वालों को मिलते हैं, सलीका समझदारों को। मुझे ये बात पसंद आ गई। अकबर ने हल्का सा मुस्कुराकर बीरबल को देखा। दूसरे पहलवान को बुलाया गया। वो कंधे उचकाते हुए आया, कंघा हाथ में दबाए। अकबर ने पूछा, तुमने कंघा क्यों खरीदा? पहलवान ने गंभीरता से कहा, जहांपना, ये मेरी ताकत की चीज है। बीरबल ने बताया कि इससे सिर और गर्दन की मालिश होगी, जिससे मैं दंगल में ज्यादा देर टिकूंगा। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये भी खरीद लाया। तीसरा जवान बुलाया गया। वो थोड़ा संकोच में आया, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। अकबर ने पूछा, तुमने क्यों खरीदा? जवान ने कुछ पल रुककर कहा, जहांपना, मैं अपनी कमी से डरता था। लेकिन बीरबल ने कहा, जो खुद पर हंस सकता है उसे दुनिया रुला नहीं सकती। मैंने कंघा खरीदा ताकि मैं खुद से भागूं नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली, फिर बीरबल की ओर देखा और बोला, बीरबल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपना, मैंने असंभव को संभव नहीं किया, मैंने सिर्फ नजर बदल दी। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहांपना, हर वस्तु का एक उपयोग होता है, लेकिन हर वस्तु का एक अर्थ भी होता है। कंघा बालों के लिए है, ये उपयोग है, पर कंघा सलीके का प्रतीक भी है, ये अर्थ है। जिसने अर्थ समझ लिया वो उपयोग से आगे चला गया। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने धीरे धीरे कहा, तो तुम कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं होती। बेकार तो हमारी सोच होती है, जो उसे सिर्फ एक ही नजर से देखती है। अकबर की आंखों में प्रशंसा थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज से ये चुनौती इतिहास में लिखी जाएगी। बीरबल ने गंजे को कंघा बेच दिया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। दरबारी जो हंस रहे थे अब शर्मिंदा थे, जो ईर्ष्या कर रहे थे अब चुप थे, और जो बीरबल को हल्का समझते थे वे अब उसे नए सम्मान से देख रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ, क्या इनाम चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, इनाम तो आपने पहले ही दे दिया। आज आपने साबित कर दिया कि बुद्धि की कीमत सोने से भी ज्यादा है। अकबर हंसा, फिर भी मांगो। बीरबल ने कहा, जहांपना, इनाम में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप कभी भी किसी को उसकी कमी पर छोटा ना समझें, क्योंकि वही कमी किसी दिन उसकी ताकत बन सकती है। अकबर ने सिर हिलाया, तुमने आज सिर्फ कंघा नहीं बेचा बीरबल, तुमने सोच बेची है। बीरबल ने प्रणाम किया, जहांपना, सोच बिकती नहीं, फैलती है। उस दिन के बाद शहर में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग कहते, अगर बीरबल चाहे तो पत्थर भी बिक जाए। दूसरा कहता, नहीं भाई, पत्थर तो नहीं, लेकिन बीरबल आदमी के मन का दरवाजा खोल देता है।
और बूढ़ा, वो सच में कंघा जेब में रखकर निकलता। लोग उसे देखकर कहते, देखो कितना सलीकेदार आदमी है। पहलवान, वो दंगल में उतरने से पहले सिर पर हल्की सी मालिश करता और जीतने पर कहता, ये जीत मेरी बाहों की नहीं, मेरे सलीके की है। और वो जवान, कहते हैं कुछ ही समय बाद उसकी शादी की बात पक्की हो गई। उसने पहली मुलाकात में कंघा निकालकर सिर पर हल्का फेर दिया और मुस्कुराकर कहा, मेरे बाल कम हैं पर मेरी सोच साफ है। लड़की वाले पहले चौंके, फिर हंस दिए और उन्हें वही लड़का पसंद आ गया, क्योंकि उसमें कमी नहीं, हिम्मत थी। और बीरबल, वो उसी तरह मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे पता था बुद्धि का असली कमाल जवाब देने में नहीं, सवाल को समझने में होता है। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था, मगर उस दिन माहौल कुछ अलग था। हवा में किसी अदृश्य खेल की गंध थी। दरबारियों की बातें धीमी थीं, जैसे सबको महसूस हो रहा हो कि आज कोई नई बात होने वाली है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में शांति थी, मगर उस शांति के भीतर एक हल्की सी शरारत भी चमक रही थी। बीरबल हमेशा की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। चेहरे पर वही सहज मुस्कान, आंखों में वही जागी हुई बुद्धि। बीरबल की आदत थी कि वो शब्दों से पहले लोगों के मन पढ़ लेता था, और आज अकबर के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बीरबल को बता रही थी कि ये मुस्कान किसी पुरस्कार की नहीं, किसी परीक्षा की है। दरबार की सामान्य कार्यवाही चल रही थी। कोई सीमाओं की चर्चा कर रहा था, कोई कर का लेखा दे रहा था, मगर अकबर का ध्यान जैसे कहीं और था। वो बात सुन तो रहा था, लेकिन दिल किसी और ही दिशा में चल रहा था। तभी अकबर ने हाथ उठाया। सारे शब्द जैसे वहीं रुक गए। हर आंख अकबर की ओर मुड़ गई। दरबार की बड़ी से बड़ी आवाज भी उस इशारे के आगे छोटा पड़ जाती थी। अकबर ने कहा, आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सब चौंके। काजी साहब भी सीधे बैठ गए, सेनापति भी गंभीर हो गए, मंत्री भी चौकन्ने हो गए। दरबार में प्रश्न पूछना साधारण बात नहीं होती थी, क्योंकि अकबर का प्रश्न सिर्फ शब्द नहीं होता था, वो अक्सर किसी की सोच के भीतर उतर जाने का रास्ता होता था। अकबर ने बीरबल को देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक और मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धि के किस्से मैं रोज सुनता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या सच में तुम्हारी बुद्धि की कोई सीमा है भी या नहीं। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या थी, कुछ पर मजाक। कई मंत्री पहले ही अंदर सोच रहे थे कि काश आज बीरबल फंस जाए। वे कब से उसके तेज दिमाग के सामने खुद को छोटा महसूस करते आए थे। बीरबल ने शांति से सिर झुकाया। जहांपना बुद्धि की सीमा होती है, मगर वो सीमा आदमी की नजर तय करती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो आज मैं तुम्हारी नजर को परखना चाहता हूं। बीरबल ने कहा, हुक्म कीजिए जहांपना। अकबर ने ताली बजाई। एक सेवक आगे आया। बाजार से एक बढ़िया कंघा मंगवाओ, अकबर ने आदेश दिया। सेवक तुरंत चला गया। थोड़ी देर में लौट आया। हाथ में एक नया कंघा था। लकड़ी पर बारीक नक्काशी, दांत बिल्कुल बराबर, चमक ऐसी जैसे अभी किसी कारीगर ने अपने दिल की मेहनत उसमें छोड़ दी हो। अकबर ने कंघा हाथ में लिया, उसे धीरे से घुमाया, फिर ऊंचा करके बोला, ये है कंघा। दरबार में कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सब समझ नहीं पा रहे थे कि इस कंघे से क्या होने वाला है। अकबर ने अचानक गंभीर होकर कहा, बीरबल, मेरी चुनौती ये है, तुम इस कंघे को बेच कर दिखाओ। बीरबल ने बिना हिचक कहा, जैसा हुक्म। दरबारियों ने सोचा, ये तो आसान काम है। किसी ने हल्का सा ठहाका भी दबाकर हंस दिया। लेकिन अकबर ने बात पूरी नहीं की थी। अकबर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, आवाज में एक खास तीखापन लाते हुए कहा, लेकिन ये कंघा तुम्हें किसी ऐसे आदमी को बेचना है जिसके सिर पर एक भी बाल न हो। दरबार अचानक जैसे बिजली के झटके से सन्न हो गया। फिर अगली ही पल दरबार में हंसी का तूफान उठ गया। गंजे को कंघा, ये तो नामुमकिन है, अब आएगा मजा, आज बीरबल की चाल भी नहीं चलेगी। किसी ने तो यहां तक कह दिया, जहांपना, ये तो बीरबल की भी हार तय है। अकबर ने सबकी तरफ देखा, फिर बीरबल की तरफ। उसकी आंखों में चुनौती थी। 7 दिन, अकबर ने कहा, 7 दिनों में इस कंघे को गंजे को बेचकर दिखाओ। अगर बेच दिया तो जो इनाम मांगोगे दूंगा, और अगर नहीं बेच पाए। अकबर ने एक पल रुक कर कहा, तो मानना पड़ेगा कि हर बुद्धि का भी अंत होता है। बीरबल ने वो कंघा दोनों हाथों में लिया, जैसे वो कोई छोटी सी वस्तु नहीं बल्कि एक प्रश्न हो। उसने बड़े शांत स्वर में कहा,
जहां पन्हा, मैंने आज तक आपके सामने कोई चुनौती छोड़कर नहीं भागा, ये भी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो मुड़ा और दरबार से बाहर निकल गया। पीछे से हंसी आती रही। कई दरबारी कह रहे थे, अब कहाँ जाएगा बीरबल। कुछ कह रहे थे, भला गंजे को कंघा कौन खरीदेगा। कुछ और लोग ये भी बोल रहे थे, आज बीरबल की असली परीक्षा है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। वो ऐसे चल रहा था जैसे उसका दिमाग किसी सधे हुए कलाकार की तरह रंग चुन रहा हो। दरबार से बाहर आते ही बीरबल ने कंघे को कपड़े में लपेटा और शहर की तरफ चल पड़ा। शहर की गलियां सुबह से ही जाग चुकी थीं। कहीं दूध वाला पुकार रहा था, कहीं फल वाला आवाज दे रहा था, कहीं बढ़ई हथौड़ा चला रहा था। बाजार की आवाजें हवा में घुली हुई थीं। बीरबल सीधे किसी दुकान पर नहीं गया। वो किसी को बुलाकर प्रचार करने नहीं लगा। वो बस लोगों को देख रहा था, क्योंकि बीरबल जानता था सामान वही बेच पाता है जो आदमी का मन पहचानता है, और आदमी का मन वही पहचानता है जो पहले अपने भीतर के लालच, डर, गर्व और उम्मीद को समझता है। चलते चलते वो एक जगह रुका जहां नाई की दुकान थी। भीतर कई आदमी बैठे थे। किसी की दाढ़ी बन रही थी, कोई बाल कटवा रहा था। दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा था, सिर पूरा गंजा मगर चेहरे पर गजब का रौब। ऐसा लगता था जैसे उसका गंजापन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी पहचान हो। बीरबल ने मन में कहा, गंजापन भी एक तरह का ताज होता है जिसे पहनने का हौसला हर किसी में नहीं होता। वो आगे बढ़ा। एक गली में उसने देखा कि कुछ बच्चे एक आदमी का मजाक उड़ा रहे थे। अरे चमकू, तेरा सिर तो दर्पण है, इसमें अपनी शक्ल देख लें। वो आदमी गंजा था और उसके चेहरे पर शर्म थी। वो बच्चों को डांटना चाहता था, मगर शायद वर्षों के मजाक ने उसके भीतर का साहस कम कर दिया था। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। बीरबल वहीं रुक गया। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। समस्या बालों की नहीं है, बीरबल ने मन में कहा। समस्या ये है कि दुनिया का मजाक आदमी को भीतर से कमजोर बना देता है। वो आगे बढ़ा। कुछ दूर उसे एक व्यापारी दिखा। अच्छे कपड़े, भारी अंगूठियां, बड़ा पेट, बड़ा रुतबा, मगर सिर गंजा था। वो अपने नौकरों को डांट रहा था और दुकान का हिसाब देख रहा था। बीरबल उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, सलाम सेठ जी। सेठ ने ऊपर देखा। कौन हो? बीरबल ने आदर से कहा, एक छोटा सा व्यापारी हूं, मेरे पास आपके लिए एक खास चीज है। सेठ ने आंखें सिकोड़ ली। क्या चीज? बीरबल ने कंघा निकाला। सेठ ने कंघा देखते ही मुंह बनाया और हंस दिया। क्या बेवकूफी है, मेरे सिर पर बाल ही नहीं, कंघा किस बात का? बीरबल ने वहीं शांत स्वर में कहा, सेठ जी, बाल तो नहीं है, मगर आपका रुतबा तो है। सेठ चौंका। रुतबा? बीरबल ने कहा, जब आप बाजार में चलते हैं तो लोग आपकी दुकान देखकर नहीं, आपकी चाल देखकर पहचानते हैं। अब सोचिए, अगर आपने जेब से कंघा निकाला, हल्का सा सिर पर फिराया और फिर जेब में रख लिया, तो लोग क्या सोचेंगे? सेठ ने भौहें उठाईं। क्या सोचेंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, लोग सोचेंगे, वाह, सेठ जी कितने सलीकेदार हैं। इस उम्र में भी अपने आप को संवारते हैं। उनका अनुशासन देखो, उनका रुतबा देखो। सेठ ने हंसकर कहा, लोग हंसेंगे मुझ पर। बीरबल ने सिर हिलाया। सेठ जी, लोग गरीब पर हंसते हैं, राजा पर नहीं, और आप तो बाजार के राजा हैं। सेठ थोड़ा रुका, फिर बोला, कितने का है? बीरबल ने कहा, 20 सिक्के। सेठ की आंखें फैल गईं। 20? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, सस्ता कंघा हर किसी के पास होता है सेठ जी, लेकिन ये कंघा आपकी शान की चीज है, शान सस्ती नहीं होती। सेठ कुछ पल सोचता रहा, फिर हंसते हुए बोला, ठीक है, दे दे। और उसने पैसे दे दिए। बीरबल ने पैसे नहीं देखे। वो मन में देख रहा था कि पहला दरवाजा खुल चुका है। उसने गंजे को कंघा बेचा, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। बीरबल आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक सैनिक मिला जिसकी टोपी हाथ में थी, सिर पूरा गंजा। वो शायद धूप से परेशान था और बार बार सिर पोंछ रहा था। बीरबल उसके पास गया। सिपाही भाई सलाम। सिपाही ने देखा, कौन हो? बीरबल ने कहा, मैं एक चीज बेचता हूं, लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए है जो मजबूत होते हैं। सिपाही ने गर्व से सीना चौड़ा किया। मजबूत? दिखाओ। बीरबल ने कंघा दिखाया। सिपाही ने एक बार देखा और हंस पड़ा। ये तो कंघा है। बीरबल ने कहा, हां, ये कंघा बालों का नहीं, गर्दन और सिर की ताकत का है। सिपाही चौंका, कैसे? बीरबल ने कहा, तुम पूरे दिन धूप में चलते हो, टोपी के भीतर पसीना जमता है, सिर भारी होता है,
गर्दन थक जाती है। अगर तुम इस कंघे से रोज थोड़ा सिर पर मालिश करोगे तो खून का बहाव ठीक रहेगा, सिर हल्का रहेगा, गर्दन मजबूत रहेगी। सिपाही ने कहा, तू डॉक्टर है क्या? बीरबल हंसकर बोला, नहीं, मैं तो बस उस चीज का व्यापारी हूं जो आदमी को टिकाए रखे। सिपाही ने कंघा हाथ में लिया, उसे देखता रहा, फिर बोला, कितने का है? बीरबल ने कहा, 10 सिक्के। सिपाही ने पैसे दिए और कंघा ले लिया। बीरबल ने मन में सोचा, दूसरी बिक्री, ताकत के नाम पर। दिन बीतता गया। बीरबल जितना चलता उतना ही समझता कि दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीदता है, कभी सामान, कभी सम्मान, कभी उम्मीद, कभी डर से छुटकारा। और यही जगह थी जहां बुद्धि अपना खेल करती है। अब तीसरे दिन की सुबह बीरबल फिर निकला। वो चाहता था कि अकबर के सामने सिर्फ एक बिक्री नहीं, कई उदाहरण हों, क्योंकि अकबर को सिक्के नहीं चाहिए थे, उसे विचार चाहिए था। बीरबल एक चौराहे पर पहुंचा। वहां एक आदमी शीशे की दुकान के सामने खड़ा था, बार बार अपने सिर को छू रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, चेहरा अच्छा था, कपड़े ठीक थे, मगर उसकी आंखों में बेचैनी थी। गंजापन उसके भीतर किसी चोट की तरह था। बीरबल उसके पास गया और बोला, भाई, परेशान क्यों हो? आदमी ने गुस्से में कहा, परेशान नहीं हूं। बीरबल ने नरमी से कहा, आंखें झूठ नहीं बोलती। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर टूट कर बोला, क्या बताऊं, शादी की बात चल रही है। लड़की वालों ने मुझे देखा और बोले, लड़का गंजा है। बस, बात खत्म। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। ये गुस्सा नहीं था, ये टूटन थी। बीरबल ने कंघा निकाला। आदमी ने देखा और कड़वाहट से हंसा। अब तुम भी मजाक उड़ाने आए हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मजाक नहीं, मदद। आदमी ने कहा, कंघा मेरे सिर पर बाल उगाएगा क्या? बीरबल ने कहा, बाल नहीं, पर आत्मविश्वास उगाएगा। आदमी ने अविश्वास से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जब तुम उनसे मिलने जाओगे तुम डर कर मत बैठना, तुम बैठते ही कंघा निकालना, अपने सिर पर हल्का सा फेरना, फिर मुस्कुराकर कहना, मेरे बाल कम हैं पर मेरा डर भी कम है। आदमी चौंका, और इससे क्या होगा? बीरबल ने कहा, इससे उन्हें समझ आएगा कि तुम अपनी कमी से भागते नहीं। जो आदमी अपनी कमी से नहीं भागता वही परिवार को संभाल सकता है। आदमी की आंखें जैसे पहली बार चमकी। उसने धीरे से कहा, लोग हंसेंगे। बीरबल ने कहा, लोग तब हंसते हैं जब तुम्हें चोट लगे। अगर तुम खुद मुस्कुरा दोगे तो उनका मजाक भी तुम्हारी ताकत बन जाएगा। आदमी ने कंघा हाथ में लिया, कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, कितने का है? बीरबल ने कहा, 7 सिक्के। आदमी ने पैसे दिए और कंघा ले लिया। जाते जाते उसने कहा, अगर मेरी बात बन गई तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर बात बन गई तो तुम खुद को ढूंढ लोगे। अब बीरबल के पास 3 अलग अलग किस्म की बिक्री थी, मगर वो रुकने वाला नहीं था। चौथे दिन बीरबल उस हिस्से में गया जहां कलाकारों और कवियों की महफिलें सजती थीं। वहां एक कवि बैठा था, सिर गंजा, दाढ़ी पतली, आंखें गहरी। उसके सामने कुछ लोग बैठे थे जो उसकी कविता सुन रहे थे। कवि बोल रहा था, इश्क के बाजार में मैं लुट गया मगर मुस्कुरा कर चला। लोग वाह वाह कर रहे थे। बीरबल ने कवि के पास जाकर कहा, उस्ताद, आपकी शायरी दिल छूती है। कवि ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। बीरबल ने कंघा निकाला और कहा, उस्ताद, ये आपकी शायरी जितना ही काम का है। कवि ने देखा और हंस दिया, कंघा? मेरे सिर पर तो कोई बाल नहीं। बीरबल ने कहा, उस्ताद, बाल ना सही लेकिन आपका अंदाज तो है। कवि की पहचान उसके शब्दों से होती है और उसका रुतबा उसके सलीके से। कवि ने कहा, कंघा और सलीका? बीरबल ने कहा, जब आप महफिल में आते हैं, अगर आप कंघा निकालकर हल्का सा सिर पर फेरें और फिर उसे बंद कर दें तो लोग कहेंगे, देखो उस्ताद, खुद को संवारते हैं, अपने शब्दों को संवारते हैं, यही तो कलाकार है। कवि ने आंखें सिकोड़कर पूछा, कितने का है? बीरबल ने कहा, 12 सिक्के। कवि ने हंसकर कहा, कवियों के पास पैसे कम होते हैं। बीरबल ने कहा, और इज्जत ज्यादा, यही तो सौदा है। कवि ने पैसे दिए और बोला, तुमने कंघा नहीं बेचा, एक शेर बेच दिया। अब बीरबल को लगा कि वो असल में कंघे नहीं बेच रहा, वो हर आदमी के भीतर का वो हिस्सा खरीद रहा है जो उसे खास बनाता है, गर्व, चाह, इज्जत, उम्मीद। 5वें दिन बीरबल ने एक और खेल रचा। उसने जानबूझकर सबसे कठिन किस्म का गंजा ढूंढा, ऐसा आदमी जो किसी बात में भरोसा ना करे,
जो दूसरों की बात सुनकर तुरंत काट दे, जो दुनिया को धोखा समझता हो। वो आदमी मिला उसे, एक बुजुर्ग, सख्त मिजाज, दुकान के सामने बैठा था, सिर गंजा, आंखें तेज, लगता था इसने बहुत दुनिया देखी है। बीरबल ने कहा, सलाम बाबा। बुजुर्ग ने कहा, सलाम रखो अपनी जेब में, क्या चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपको एक चीज देना चाहता हूं। बाबा ने घूरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल ने धीरे से कंघा निकाला। बाबा ने एक नजर डाली और फौरन बोला, मैं गंजा हूं, मजाक मत कर। बीरबल ने सिर झुकाया, बाबा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक हथियार दे रहा हूं। बाबा चौंका, हथियार? बीरबल ने कहा, हां, ऐसा हथियार जिससे आप लोगों की जुबान बंद कर सकें। बाबा ने हंसकर कहा, कंघा लोगों की जुबान बंद करेगा? बीरबल ने कहा, जब कोई आपका मजाक उड़ाए और कहें गंजे, तो आप यह कंघा निकालकर अपने सिर पर 2 बार फेरिए और फिर उनकी तरफ देखकर कहिए, मैं गंजा नहीं हूं, मैं बस बालों के झंझट से आजाद हूं। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, यह जवाब अच्छा है। बीरबल ने कहा, और जवाब अच्छा है तो कंघा भी अच्छा है। बाबा ने पूछा, कितने का? बीरबल ने कहा, 15 सिक्के। बाबा ने कहा, बहुत हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जुबान बंद कराने के लिए कभी कभी 15 सिक्के बहुत कम होते हैं। बुजुर्ग ने पैसे दिए और कंघा रख लिया। जाते जाते उसने कहा, तू बड़ा चालाक है। बीरबल ने कहा, बाबा चालाक नहीं, समझदार। छठे दिन बीरबल ने सोचा, अब आखिरी तैयारी करनी है। उसे अकबर के सामने सिर्फ लोग नहीं लाने थे, उसे यह भी दिखाना था कि उसने चुनौती को किस सोच से जीता। वो रात को अपने घर बैठा। दिए की लौ धीमी थी। कंघे की जगह अब उसके सामने सिक्के थे, मगर सिक्के देखकर उसे खुशी नहीं हो रही थी। उसे खुशी हो रही थी कि अकबर ने उसे एक सवाल दिया था और उसने उस सवाल में दुनिया देख ली। उसने खुद से कहा, अगर किसी आदमी के सिर पर बाल नहीं हैं तो कंघे का काम खत्म नहीं होता, काम बदल जाता है। फिर वो धीरे से मुस्कुराया। कंघा सिर्फ बालों के लिए नहीं है, कंघा एक बहाना है अपने आप को संवारने का, और जो खुद को संवारना चाहता है वो कभी खाली नहीं होता। 7वें दिन दरबार लगा। आज दरबारियों की भीड़ ज्यादा थी। खबर फैल चुकी थी कि आज अकबर और बीरबल की चुनौती का फैसला होगा। लोग अपनी जगह पर ऐसे बैठे थे जैसे किसी तमाशे का इंतजार कर रहे हों। अकबर सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, मगर आज उसमें उत्सुकता भी थी। वो जानता था कि बीरबल ने कुछ जरूर किया होगा, मगर कितना, कैसे, ये देखने की बेचैनी अकबर के भीतर भी थी। दरबार के बाहर से आवाज आई, महामंत्री बीरबल पधार रहे हैं। बीरबल भीतर आया। उसके हाथ खाली थे, चेहरे पर शांति थी। वो किसी विजेता जैसा नहीं लग रहा था, वो किसी साधु जैसा लग रहा था जिसे जीत हार दोनों का स्वाद पता हो। अकबर ने सीधे पूछा, बीरबल बताओ, बेचा या नहीं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने गंजे को कंघा बेचा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ने कहा झूठ, कुछ ने कहा हो भी सकता है। अकबर ने आंखें तेज कीं। सबूत? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, मैंने सिर्फ एक गंजे को नहीं, कई गंजों को बेचा, और वे सब आपके सामने आ सकते हैं। अकबर ने हाथ उठाया, बुलाओ। दरबार के दरवाजे खुले। एक एक करके लोग आए। पहले सेठ आया, सीना तानकर। उसने कंघा निकालकर दिखाया। दूसरा सिपाही आया, उसने कंघा दिखाया। तीसरा वो परेशान जवान आया, उसने कंघा दिखाया। फिर कवि आया, फिर बुजुर्ग आया। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। अकबर ने सबसे पूछा, क्यों खरीदा? सेठ ने कहा, शान के लिए। सिपाही ने कहा, ताकत के लिए। जवान ने कहा, हिम्मत के लिए। कवि ने कहा, अंदाज के लिए। बुजुर्ग ने कहा, जवाब के लिए। अकबर का चेहरा बदल गया। अब वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो एक विद्यार्थी था जो किसी अनोखे शिक्षक के सामने बैठा हो। अकबर ने बीरबल से कहा, यह सब तुमने कैसे किया? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैंने किसी को कंघा नहीं बेचा, मैंने उन्हें वो चीज बेची जो वे अंदर से चाहते थे। अकबर ने पूछा, और वो क्या थी? बीरबल ने कहा, किसी को इज्जत चाहिए थी, किसी को ताकत चाहिए थी, किसी को अपना डर मिटाना था, किसी को पहचान चाहिए थी, और किसी को दुनिया को जवाब देना था।
अकबर ने गंभीर होकर कहा, लेकिन कंघा गंजे के लिए बेकार है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपना, कंघा गंजे के लिए बेकार नहीं है। बेकार हमारी सोच होती है, जो चीज को सिर्फ एक काम में बांध देती है। अकबर ने कहा, तो तुम्हारा कहना है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरा कहना है, दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। अगर किसी चीज का एक काम खत्म हो जाए तो दूसरा काम शुरू हो सकता है, बस नजर बदलनी पड़ती है। अकबर कुछ पल चुप रहा। पूरे दरबार में सन्नाटा था। फिर अकबर धीरे धीरे हंसा, ऐसी हंसी जिसमें हार का दुख नहीं था, सीख की खुशी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि असंभव सिर्फ डर का नाम है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने आगे कहा, बीरबल, मांगो अपना इनाम। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, मेरा इनाम यही है कि जब भी कोई आदमी अपनी कमी से टूटे, आप उसे ये याद दिलाएं कि कमी कमजोरी नहीं होती। कमी को समझदारी बना दिया जाए तो वही शक्ति बन जाती है। अकबर ने कहा, तुमने आज सिर्फ कंघा नहीं बेचा, तुमने सोच बेची है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सोच बेची नहीं जाती, सोच जगाई जाती है। अकबर ने अपने हाथ से बीरबल के सामने वो कंघा रखा और कहा, ये कंघा अब तुम्हारा है। बीरबल ने कंघा उठाया, उसे देखा, फिर धीरे से कहा, जहांपनाह, ये कंघा मेरे पास नहीं रहेगा। ये उन लोगों के पास जाएगा जिन्हें दुनिया बेकार समझती है, ताकि वे जान सकें कि कोई भी आदमी बेकार नहीं होता। अकबर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सम्मान था और दरबारियों के चेहरे पर अब हंसी नहीं थी। अब वहां चुप्पी थी और उस चुप्पी में सीख थी। उस दिन के बाद जब भी शहर में कोई किसी गंजे का मजाक उड़ाता तो कोई ना कोई कह देता, हंस मत, क्या पता वही आदमी तुम्हें अपनी बुद्धि से खरीद ले। और कंघा तो बस लकड़ी के कुछ दांत थे, लेकिन बीरबल ने साबित कर दिया था कि असली दांत लकड़ी के नहीं होते। असल दांत होते हैं बुद्धि के, जो हर असंभव को चीर कर रास्ता बना देते हैं। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन भी वैसे ही सजा था जैसे हर दिन सजता था, मगर हवा में आज कुछ अलग था, जैसे दीवारें भी जानती हों कि आज कोई खेल होने वाला है। सोने चांदी की चमक, रेशमी पर्दों की हल्की सरसराहट और मंत्रियों की दबाई हुई फुसफुसाहट सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी, चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। वही चिंगारी जो तब जलती थी जब अकबर किसी की बुद्धि को परखना चाहता था। बीरबल सामने खड़ा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सहज था, मानो दुनिया की कोई भी बात उसे हिला नहीं सकती। वो जानता था, आज बादशाह जो भी कहेंगे उसका अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं होगा। दरबार की सामान्य बातें चल रही थीं। किसी ने कहा, जहांपनाह, दक्षिण के व्यापारियों ने कर में छूट मांगी है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, उनकी मांग का कारण? दूसरे मंत्री ने कहा, जहांपनाह, लास्तों में लूट बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि नुकसान हो रहा है। अकबर ने सेनापति की तरफ देखा, सीमा और रास्ते सुरक्षित हैं या नहीं। सेनापति ने झुककर कहा, जहांपनाह, सख्त पहरा है, फिर भी कुछ गिरोह चुपके से हमला करते हैं। अकबर सब सुन रहा था, निर्णय भी दे रहा था, पर उसके भीतर किसी और ही बात की तैयारी चल रही थी, जैसे वो शासन के बीच में भी अपने मन का मनोरंजन खोज रहा हो। तभी अकबर ने हाथ उठाया और शब्द रुक गए। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी के कपड़ों की हल्की सी खड़खड़ाहट भी आवाज बनकर सुनाई देने लगी। अकबर ने धीरे से कहा, आज मैं शासन की बात नहीं करूंगा। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अकबर ने आगे कहा, आज मैं बुद्धि की बात करूंगा। ये सुनते ही कई चेहरों पर हल्की मुस्कान फैल गई। उन्हें पता था, जब अकबर बुद्धि की बात करता है तो बीरबल कहीं ना कहीं बीच में जरूर आता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोला, बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह। अकबर ने कहा, मैंने बहुत सुना है कि तुम असंभव को संभव कर देते हो। दरबार में बैठे कुछ मंत्री तुरंत सतर्क हो गए। कई के मन में ये बात चुभती थी कि बीरबल को बादशाह इतना महत्व क्यों देते हैं। वे चाहते थे कि किसी दिन बीरबल का तेज दिमाग खुद ही उसके लिए जाल बन जाए। अकबर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक अनोखी चुनौती देता हूं। बीरबल ने शांति से कहा, हुक्म कीजिए। अकबर ने ताली बजाई। एक सेवक दौड़ता हुआ आया। हां जहांपनाह, अकबर ने आदेश दिया, बाजार से एक नया, सुंदर और मजबूत कंघा मंगवाओ, अभी। सेवक तुरंत चला गया। कुछ देर बाद वो लौट आया। उसके हाथ में एक चमकदार कंघा था, लकड़ी पर सुंदर नक्काशी, दांत एकदम सही,
जैसे उसे खास तौर पर किसी शाही सिर के लिए बनाया गया हो। अकबर ने कंघा हाथ में उठाया और दरबार की ओर देखते हुए कहा, "ये है कंघा।" कई लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए कहा, "अब सुनो चुनौती।" फिर उसने शब्दों को थोड़ा रोककर जैसे हवा में तैरने दिया, "तुम्हें ये कंघा बेचना है।" दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। उन्हें लगा ये तो बहुत आसान है, कंघा कौन नहीं खरीदेगा। लेकिन अकबर ने अगला वाक्य बोला, "और ये कंघा तुम्हें बेचना है, एक गंजे को।" जैसे ही ये शब्द हवा में गिरा, दरबार में हंसी फूट पड़ी। कुछ तो इतनी जोर से हंसे कि उन्हें अपनी हंसी दबानी पड़ी, क्योंकि बादशाह के सामने ज्यादा हंसना भी अदब के खिलाफ था। एक मंत्री ने धीरे से दूसरे मंत्री से कहा, "अब आया मजा, आज तो बीरबल गया।" दूसरा बोला, "गंजे को कंघा इस बार बच नहीं पाएगा।" अकबर की आंखें एक पल को दरबारियों पर घूमी, फिर वो बीरबल की तरफ मुड़ा। 7 दिन, अकबर ने कहा। 7 दिनों में मुझे दिखाओ कि तुमने ये कंघा गंजे को बेच दिया है। अगर बेच दोगे तो इनाम तुम्हारा, और अगर नहीं बेचा, अकबर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बुद्धि भी एक जगह आकर रुक जाती है। बीरबल ने कंघा दोनों हाथों में लिया। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही शांत था जैसे किसी ने उससे पानी पीने को कहा हो। उसने सिर झुकाकर कहा, "जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है।" और वो दरबार से निकल गया। लेकिन जैसे ही बीरबल बाहर गया, दरबार के भीतर कुछ चेहरे चमक उठे। उन्हें लगा आज वो दिन है जब बीरबल की हार उन्हें भीतर से जीत का स्वाद देगी। एक चालाक मंत्री, जिसका मन हमेशा तीर की तरह बीरबल पर लगा रहता था, धीरे से अकबर के पास आया और बोला, "जहां पनाह, अगर बीरबल सफल हो गया तो?" अकबर ने आंखें आधी बंद करके कहा, "तो वो सफल हो जाएगा।" मंत्री ने बात दबाकर कहा, "पर जहां पनाह, अगर हम उसे थोड़ा कठिन रास्ता दिखा दें तो?" अकबर ने उसे देखा। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि मंत्री का गला सूख गया। अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, "बीरबल की परीक्षा मैं ले रहा हूं, तुम नहीं।" मंत्री ने तुरंत सिर झुका लिया। "माफ कीजिए जहांपनाह।" पर मन के भीतर उसकी जलन और बढ़ गई। वो बाहर निकला और अपने 2 खास आदमियों को इशारा किया। दोनों समझ गए, अब बीरबल के पीछे निगरानी लगेगी। बीरबल शहर की ओर चला। बाजार की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम धीमे थे, मगर दिमाग तेज। वो जानता था कि ये चुनौती सामान्य नहीं है। अकबर ने गंजे को कंघा इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्हें मनोरंजन चाहिए था। अकबर देखना चाहता था क्या बीरबल वस्तु बेचता है या विचार बेचता है। बीरबल ने अपने मन में कहा, कंघा बालों की चीज है, मगर आदमी सिर्फ बालों से नहीं चलता। आदमी अपने अहंकार से चलता है, अपने डर से चलता है, अपनी चाह से चलता है। वो बाजार पहुंचा। चारों तरफ आवाजें थीं, ताजा फल ले लो, मसाले मसाले, रेशमी कपड़े, चूड़ियां चूड़ियां। लोग अपने अपने काम में डूबे थे। कहीं बच्चे दौड़ रहे थे, कहीं कोई बूढ़ा अपनी छड़ी से रास्ता साफ कर रहा था, कहीं कोई गरीब आदमी रोटी मांग रहा था। बीरबल ने कंघा कपड़े में लपेटा हुआ था। वो किसी को सीधे दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि सीधा दिखाने से चीज बिकती नहीं, मजाक बनती है। वो एक नाई की दुकान के सामने रुका। वहां कुछ आदमी बैठे थे। कोई दाढ़ी बनवा रहा था, कोई बाल कटवा रहा था। एक आदमी गंजा भी था, जो अपनी मूंछों को घुमाकर बैठा था, जैसे बाल चले गए हों तो क्या हुआ, रुतबा तो अभी भी है। बीरबल ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, "भाई साहब सलाम।" गंजा आदमी बोला, "सलाम, कहो कौन हो?" बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, "मैं एक चीज बेचने आया हूं जो सिर्फ समझदार खरीदते हैं।" गंजा आदमी हंसा, "मैं समझदार हूं, दिखाओ क्या है।" बीरबल ने कंघा निकाला। अगले ही पल वो आदमी ठट्ठा कर हंस पड़ा। दुकान में बैठे लोग भी हंसने लगे। "अरे, गंजे को कंघा बेच रहा है, वाह भाई वाह।" बीरबल शांत रहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस वो कंघा वापस कपड़े में लपेटने लगा। गंजा आदमी हंसता हुआ बोला, "रुको रुको, तुम तो बुरा मान गए।" बीरबल ने धीरे से कहा, "नहीं भाई साहब, मैं बुरा नहीं माना, मैं बस समझ गया कि आप खरीदने वाले नहीं हैं।" गंजा आदमी चौंका, "मैं क्यों नहीं खरीद सकता?" बीरबल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, "क्योंकि आप गंजे होकर भी खुद को पूरा समझते हैं। जो खुद को पूरा समझता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती।" ये सुनकर दुकान में बैठे लोग चुप हो गए। गंजा आदमी भी जैसे अपनी हंसी भूल गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, "मेरा ग्राहक वो है जिसे दुनिया ने अधूरा कहा है।" और वो वहां से चला गया। कुछ दूर चलकर बीरबल एक चौराहे पर पहुंचा। वहां एक गंजा आदमी बैठा था। कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था। वो कुछ बेच रहा था।
छोटी छोटी चीजें, धागे, सुई, कंघी की डिब्बियां, छोटे शीशे। बीरबल को लगा ये आदमी खुद भी व्यापारी है, इसे बेचना मुश्किल होगा। वो उसके पास गया और बोला, भाई व्यापार कैसा चल रहा है? गंजा आदमी खींचकर बोला, क्या बताऊं, लोग भाव काट काट कर मेरी जान निकाल देते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है लोग भाव क्यों काटते हैं? वो बोला, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं। गंजा आदमी चौंका, मैं कमजोर? बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम खुद को कमजोर समझते हो। गंजा आदमी गुस्से से बोला, मैं गंजा हूं तो कमजोर हो गया? बीरबल ने तुरंत कहा, नहीं, गंजा होना कमजोरी नहीं, मगर गंजेपन से शर्म करना कमजोरी है। गंजा आदमी चुप हो गया, उसकी सांस जैसे थोड़ी तेज हो गई। बीरबल ने कंघा निकाला। ये लो, उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है। गंजा आदमी ने देखते ही कहा, ये क्या मजाक है? बीरबल ने कहा, मजाक नहीं, ये तुम्हारी दुकान का हथियार है। कंघा हथियार? वो हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, हाँ, जब कोई ग्राहक आए और भाव काटे तो तुम कंघा निकालकर अपने सिर पर हल्का सा फेर देना और फिर कहना, मैं गंजा हूं मगर मेरे हिसाब में एक भी दांत टेढ़ा नहीं। गंजा आदमी का चेहरा बदल गया, वो हंसी रोक नहीं पाया। ये तो बढ़िया बात है, उसने कहा। बीरबल ने कहा, तुम्हें लोगों से डर नहीं लगेगा, तुम्हारी आवाज मजबूत होगी, और जब आवाज मजबूत होती है तो सौदा अपने आप सही होता है। गंजा आदमी ने कंघा हाथ में लिया, उसे उलट पलट कर देखा, फिर बोला, कितने का है? बीरबल ने कहा, 5 सिक्के। गंजा आदमी ने तुरंत सिक्के निकाले। ले। बीरबल ने कंघा उसे दे दिया। पहली बिक्री हो गई थी। लेकिन बीरबल ने मन में कहा, एक गंजे को बेच देना काफी नहीं। अकबर सिर्फ एक बार का जादू नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि मैं इस जादू का नियम समझता हूं या नहीं। वापस लौटते समय बीरबल को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने गर्दन हल्की सी मोड़ी। दूर 2 आदमी नजर आए जो बाजार के आम लोग नहीं लगते थे। उनकी चाल में बनावटीपन था। वे सीधा नहीं देख रहे थे, मगर उनकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल समझ गया, दरबार वाले मेरे पीछे लगे हैं। उसने मन में कहा, अच्छा, तो खेल अब और मजेदार होगा। वो एक तंग गली में घुस गया। वहां भीड़ कम थी। अचानक वो एक कपड़े की दुकान में घुसा और बाहर निकलने की जगह दूसरी तरफ के दरवाजे से निकल गया। पीछा करने वाले दोनों आदमी कुछ पल के लिए भटक गए। बीरबल मुस्कुराया। जो आदमी दूसरे को फंसाने निकलता है वो खुद भी फंस सकता है। अब उसने तय किया, वो सिर्फ बेचने का खेल नहीं खेलेगा, वो उन लोगों को भी सीख देगा जो समझते हैं कि चालाकी सिर्फ उनके पास है। दूसरे दिन सुबह बीरबल एक अलग इलाके में गया। वहां सेना के सिपाही अभ्यास करते थे। धूल उड़ रही थी, तलवारें टकरा रही थीं, घोड़ों की टापें बज रही थीं। वहां एक सिपाही बैठा था, सिर गंजा, चेहरा कठोर, आंखों में थकान। वो बार बार पसीना पोंछ रहा था। बीरबल उसके पास गया। भाई सिपाही, थक गए? सिपाही ने ऊपर देखा। कौन हो? बीरबल ने कहा, मैं ऐसा सामान बेचता हूं जो योद्धाओं के काम आता है। सिपाही की आंखें चमकी। योद्धाओं का सामान दिखाओ। बीरबल ने कंघा निकाला। सिपाही ने देखते ही हंस दिया। कंघा? मेरे सिर पर बाल नहीं। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, बाल नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा सिर तो है, तुम्हारी गर्दन तो है, तुम्हारी नसें तो हैं। सिपाही चौंका। क्या कहना चाहता है? बीरबल ने कहा, तुम दिन भर धूप में दौड़ते हो, हेलमेट पहनते हो, सिर गर्म होता है, गर्दन अकड़ती है। अगर तुम रात को इस कंघे से सिर की मालिश करो तो तुम्हें नींद बेहतर आएगी और अगली सुबह शरीर हल्का रहेगा। सिपाही ने अविश्वास से कहा, क्या सच? बीरबल ने कहा, जो आदमी युद्ध में टिकता है वो सिर्फ ताकत से नहीं टिकता, वो अपनी देखभाल से टिकता है। सिपाही ने कंघा हाथ में लिया, कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, कितने का? बीरबल ने कहा, 10 सिक्के। सिपाही ने पैसे दे दिए और बीरबल ने मन में कहा, दूसरी बिक्री ताकत के नाम पर। तीसरे दिन बीरबल को वो आदमी ढूंढना था जिसके मन में डर सबसे ज्यादा हो, क्योंकि डर सबसे बड़ा बाजार है। वो एक जगह पहुंचा जहां एक जवान आदमी शीशे के सामने बार बार अपना सिर देख रहा था। चेहरा सुंदर था, कपड़े अच्छे थे, मगर आंखें टूटी हुई थीं। बीरबल उसके पास गया। भाई, क्या सोच रहे हो? जवान ने झुंझलाकर कहा, कुछ नहीं। बीरबल ने कहा, कुछ नहीं तो आंखें इतना क्यों बोल रही हैं? जवान एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरी शादी की बात चल रही थी। लड़की वालों ने मुझे देखा और मना कर दिया, बोले गंजा है। बीरबल ने उसकी आंखों में दर्द देखा।
वो दर्द सिर्फ बालों का नहीं था, वो आत्मसम्मान का था। बीरबल ने कंघा निकाला। जवान ने देखकर कहा, अब तुम भी मजाक उड़ाओगे? बीरबल ने कहा, मैं मजाक नहीं, रास्ता देने आया हूं। जवान बोला, रास्ता? कंघा मेरा गंजापन मिटाएगा। बीरबल ने कहा, गंजापन नहीं मिटाएगा, पर तुम्हारा डर मिटाएगा। जवान ने कहा, कैसे? बीरबल ने धीरे से कहा, जब तुम अगली बार मिलने जाओ, डर कर मत जाना। बैठते ही कंघा निकालना, सिर पर हल्का सा फेरना, फिर मुस्कुरा कर कहना, मेरे बाल कम हैं, पर मेरा भरोसा पूरा है। जवान चौंका, लोग हंसेंगे? बीरबल ने कहा, लोग तब तक हंसेंगे जब तक तुम्हें चोट लगे। जिस दिन तुम खुद मुस्कुरा दोगे, उनकी हंसी की धार टूट जाएगी। जवान की आंखों में पहली बार हल्की रोशनी आई। उसने धीरे से कहा, कितने का है? बीरबल ने कहा, 7 सिक्के। जवान ने पैसे दे दिए और बीरबल ने मन में कहा, तीसरी बिक्री, हिम्मत के नाम पर। अब चौथा दिन था। बीरबल शहर के एक बड़े हिस्से में गया जहां अमीर लोग आते जाते थे। रेशमी कपड़े, सुगंधित इत्र, घोड़े, पालकी, वहां हर चीज में शान थी। और शान के बाजार में सबसे ज्यादा बिकता है दिखावा। वहां एक बड़ा सेठ बैठा था, बहुत धन, बहुत रुतबा, मगर सिर पूरा गंजा। वो अपने नौकरों को डांट रहा था। बीरबल उसके पास गया। सेठ जी, सलाम। सेठ ने नाक से कोड़कर कहा, कौन? बीरबल ने कहा, एक चीज है जो आपके रुतबे को और ऊंचा कर सकती है। सेठ रुका। रुतबे को ऊंचा कर सकती है? दिखाओ। बीरबल ने कंघा निकाला। सेठ ने एक पल देखा, फिर ठहाका मार दिया, अरे मेरे सिर पर बाल नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, बाल नहीं हैं, मगर लोग आपको देखकर डरते हैं और डर के साथ सम्मान भी चलता है। सेठ ने कहा, तू कहना क्या चाहता है? बीरबल ने कहा, जब आप लोगों के सामने कंघा निकालते हैं तो लोग सोचते हैं ये आदमी इतना बड़ा है कि उसके पास हर चीज है, यहां तक कि गंजेपन के लिए भी सलीका है। सेठ की आंखें सिकुड़ी। वो अपने अंदर की शान को महसूस करने लगा। कितने का? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, 20 सिक्के। सेठ ने बिना सोचे पैसे दे दिए और बीरबल ने मन में कहा, चौथी बिक्री, शान के नाम पर। अब बीरबल को लगा कि उसका खेल पूरा हो रहा था, पर असली खेल अभी बाकी था, दरबार में। क्योंकि दरबार में अकबर बैठे होंगे और साथ में वे लोग भी होंगे जो चाहते हैं कि बीरबल हार जाए, और वही लोग अब कुछ और चाल चलने वाले थे। छठी रात थी। बीरबल अपने घर लौट रहा था। रास्ते में अंधेरा गहरा रहा था, हवा ठंडी थी, गली में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। बीरबल धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक 4 आदमी सामने आ गए। उनके चेहरे ढके हुए थे। एक ने खुरदुरी आवाज में कहा, रुक जा। बीरबल ने रुककर शांत स्वर में कहा, तुम लोग कौन हो? दूसरा बोला, जो तुम नहीं जानते और जानने की जरूरत भी नहीं। तीसरे ने आगे बढ़कर कहा, कंघा निकाल, हमें पता है तू क्या कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुम कंघा लेने आए हो? उनमें से एक ने गुस्से में कहा, हमें बेवकूफ मत बना, हमें आदेश मिले हैं कि तू दरबार में जीत कर न जाए। बीरबल ने सिर हल्का सा झुकाया। तो ये बात है? उसने धीरे से कहा, किसने भेजा है तुम्हें? वे चुप रहे। बीरबल ने एकदम शांति से कहा, अगर तुम सच में मुझे रोकना चाहते हो तो एक काम करो, मेरा कंघा ले लो, मगर मेरी बुद्धि कैसे लोगे? वे चौंके। बीरबल ने धीरे से अपने कपड़े के भीतर हाथ डाला। वे सोचने लगे कि शायद ये कोई हथियार निकाल रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन बीरबल ने कोई हथियार नहीं निकाला। उसने बस एक छोटी सी शीशी निकाली, इत्र की। उसने शीशी खोली और हवा में उछाल दी। तेज खुशबू फैली। चारों लोग एक पल को चौंके और उसी पल बीरबल ने जोर से चिल्लाया, चोर चोर। गली में सोए लोग जाग गए। आसपास के घरों से आवाजें आने लगीं। कोई लाठी लेकर बाहर निकला, किसी ने पत्थर उठा लिया। चारों नकाबपोश घबरा गए और बीरबल उसी पल पीछे मुड़कर तेज कदमों से एक दूसरी गली में चला गया। लोगों ने नकाबपोशों को घेर लिया। कौन हो तुम लोग? वे डर कर भागे। बीरबल अंधेरे में मुस्कुराया। उसने मन में कहा, दरबार की चालें बाजार से ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन बाजार की जनता कभी कभी सबसे बड़ी सेना बन जाती है। 7वां दिन आ गया। आज दरबार में एक अजीब हलचल थी। सभी को पता था कि आज फैसला होगा। मंत्री एक दूसरे से कह रहे थे, अब देखो बीरबल क्या करता है। अकबर सिंहासन पर बैठा था। आज उसका चेहरा ज्यादा गंभीर था। वो जानता था चुनौती साधारण थी, मगर उसका अर्थ गहरा था। घोषणा हुई, महामंत्री बीरबल पधार रहे हैं।
बीरबल भीतर आया। उसके चेहरे पर न डर था न घमंड, सिर्फ वही शांत मुस्कान थी। अकबर ने सीधे पूछा, बीरबल बताओ, क्या तुमने गंजे को कंघा बेच दिया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां जहांपनाह, मैंने बेच दिया। दरबार में शोर उठा, झूठ, कैसे, नामुमकिन। अकबर ने हाथ उठाया, सब चुप हो गए। अकबर ने कहा, सबूत? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास सबूत सिर्फ कंघा नहीं, मेरे पास लोग हैं। अकबर ने कहा, बुलाओ। दरबार के दरवाजे खुले। सबसे पहले वो गरीब व्यापारी आया। उसके हाथ में कंघा था। वो डरा हुआ था, मगर आज उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अकबर ने पूछा, तुमने क्यों खरीदा? उसने कहा, जहांपनाह, मैंने इसे इसलिए खरीदा ताकि लोग मुझे कमजोर ना समझें, ताकि मैं अपनी बात मजबूती से कह सकूं। दूसरा सिपाही आया। उसने कंघा दिखाया। अकबर ने पूछा, तुमने क्यों खरीदा? सिपाही ने कहा, जहांपनाह, ताकत के लिए, आराम के लिए, मेरे सिर और गर्दन को हल्का रखने के लिए। तीसरा जवान आया। उसके हाथ में कंघा था। उसकी आंखों में आज डर कम था। अकबर ने पूछा, तुमने क्यों खरीदा? जवान ने कहा, जहांपनाह, मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा लौटाना था। फिर सेठ आया। उसने कंघा दिखाया और गर्व से कहा, यह मेरी शान है। दरबारियों के चेहरे जैसे पत्थर हो गए। कई लोग जो हंस रहे थे अब अपना सिर झुकाए बैठे थे। अकबर धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, कैसे किया तुमने ये? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैंने कंघा नहीं बेचा। अकबर ने भौं उठाई। तो फिर क्या बेचा? बीरबल ने कहा, मैंने लोगों को वो बेचा जो वे अंदर से चाहते थे। किसी को इज्जत चाहिए थी, किसी को ताकत चाहिए थी, किसी को अपने डर से छुटकारा चाहिए था, किसी को अपनी शान का प्रमाण चाहिए था। अकबर ने कहा, लेकिन कंघा तो बालों के लिए होता है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, वस्तु का काम छोटा होता है मगर उसका अर्थ बड़ा होता है। जो आदमी अर्थ समझ लेता है उसके लिए कोई चीज बेकार नहीं रहती। अकबर कुछ पल चुप रहा। पूरा दरबार चुप था। फिर अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि का मतलब सिर्फ जवाब देना नहीं है। बुद्धि का मतलब सवाल को नया रास्ता देना है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। कुछ दरबारी मन ही मन शर्मिंदा थे, कुछ ईर्ष्या के साथ चुप थे, कुछ को समझ आ गया था कि बीरबल को कोई यूं ही बीरबल नहीं कहता। वो सच में अपने आप में एक पूरा पाठ था। अकबर ने कहा, बीरबल, मांगो अपना इनाम। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, मुझे इनाम नहीं चाहिए। अकबर ने कहा, फिर क्या चाहिए? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, बस इतना कि जो लोग किसी कमी के कारण खुद को छोटा समझते हैं, आप उन्हें ये याद दिलाएं कि कमी कमजोरी नहीं होती, कमजोरी डर होता है। अकबर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आज गर्व था। उसने कहा, आज तुमने सिर्फ गंजे को कंघा नहीं बेचा बीरबल, तुमने पूरे दरबार को सोच का नया कंघा दे दिया है। बीरबल मुस्कुराया और उस मुस्कान में पूरी कहानी का सार था कि दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता, बस आदमी अपनी नजर को छोटा कर लेता है। उस दिन के बाद जब भी कोई किसी गंजे का मजाक उड़ाता तो कोई ना कोई कह देता, संभल कर, कहीं वही गंजा तुम्हें अपनी बुद्धि से खरीद ना ले। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, मगर चमक से ज्यादा लोगों की आंखों में हलचल थी। कारण साफ था, आज बादशाह के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी खुशी की नहीं थी। वो उस शिकारी मुस्कान जैसी थी जो शेर शिकार से पहले अपने भीतर छुपाए रखता है। दरबार में सब कुछ अपनी जगह था। काजी अपने धार्मिक नियमों में, सेनापति अपने युद्ध शौर्य में, दीवान अपने हिसाब किताब में और अमीर उमराव अपनी शान में। मगर एक आदमी था जिसके आने से हर दिन दरबार का रंग बदल जाता था, बीरबल। बीरबल आज भी वैसे ही खड़ा था, सादा कपड़े, शांत चेहरा और आंखें ऐसी जैसे हर चेहरे के पीछे छुपी हुई बात पढ़ सकती हूं। अकबर ने एक मंत्री की रिपोर्ट सुनी, कुछ सवाल पूछे, फिर अचानक अपना हाथ उठा दिया। जैसे ही अकबर का हाथ उठा, दरबार का शोर गले में अटक गया। हर बात वहीं रुक गई। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, आज मैं एक अनोखा खेल खेलना चाहता हूं। दरबारियों ने गर्दनें सीधी कर लीं। कुछ लोग अंदर ही अंदर खुश हुए, क्योंकि अकबर का खेल अक्सर बीरबल पर जाकर रुकता था और बीरबल की हार देखने की इच्छा कई दिलों में छुपी हुई थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा
और कहा, बीरबल। बीरबल ने आदर से सिर झुकाया। जहां पनाह। अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धि के चर्चे में बहुत सुन चुका हूं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। बीरबल हल्का मुस्कुराया। जहां पनाह, मुश्किल काम नहीं होता, सोच मुश्किल होती है। अकबर की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हुई, जैसे वो इसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने ताली बजाई। एक सेवक तुरंत दौड़कर आया। हाँ जहां पनाह, अकबर ने कहा, बाजार से एक सुंदर, नया और मजबूत कंघा मंगवाओ। सेवक भागा। कुछ ही देर में लौट आया। उसके हाथ में चमकदार कंघा था। लकड़ी की पकड़ पर बारीक नक्काशी, दांत बिल्कुल सही, जैसे किसी कारीगर ने अपनी कला का सारा घमंड उसमें भर दिया हो। अकबर ने कंघा लिया, उसे हवा में उठाया और दरबार की ओर देखते हुए कहा, ये है कंघा। दरबारियों के चेहरे पर हल्की हंसी फैल गई। उन्हें समझ नहीं आया कि अकबर अब क्या करने वाले हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अब सुनो चुनौती। फिर उसने एक पल का विराम लिया, जैसे जानबूझकर सबके दिल की धड़कन बढ़ाना चाहता हो। तुम्हें ये कंघा बेचकर दिखाना है। ये सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि कंघा बेचना तो बच्चों का खेल था। पर अकबर ने अगला वाक्य ऐसा फेंका जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर गिरा दिया हो, और ये कंघा तुम्हें बेचना है एक गंजे को। दरबार में पहले सन्नाटा छाया, फिर हंसी का तूफान उठ गया। कोई बोला, वाह, गंजे को कंघा। दूसरा बोला, अब तो बीरबल गया। तीसरा बोला, कंघा बेचना को ठीक, पर गंजे को। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके मन में खुशी इतनी थी कि वे हंसते हंसते खुद को रोक नहीं पाए। अकबर ने सबको चुप कराने के लिए हाथ उठाया और गंभीर आवाज में कहा, 7 दिन। 7 दिनों में ये काम होना चाहिए। अगर बीरबल सफल हुआ तो इनाम मांगेगा, अगर असफल हुआ। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखकर कहा, तो उसे मानना होगा कि उसकी बुद्धि भी कभी कभी हार जाती है। बीरबल ने कंघा अपने हाथ में लिया। उसने उसे ऐसे देखा जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले तलवार को देखता है, उसके लोहे को नहीं, उसके वजन को समझता है। फिर उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, आपने आदेश दिया है तो ये काम पूरा होगा। और बीरबल दरबार से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, दरबार के कुछ लोग अपने भीतर हंसी छुपाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके लिए ये बस चुनौती नहीं थी, ये मौका था। वो मौका जो उन्हें वर्षों से चाहिए था, बीरबल को गिरते देखने का। दरबार के एक चालाक मंत्री ने धीरे धीरे अपने साथी मंत्री के कान में कहा, अगर बीरबल ये काम कर गया तो हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। दूसरे ने फुसफुसाकर कहा, तो उसे करने मत दो। पहला मंत्री मुस्कुराया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बस उसके रास्ते बंद करेंगे। और उसी पल दरबार की एक साजिश जन्म ले चुकी थी। बीरबल शहर की तरफ चला। सूरज ऊपर था, हवा में हल्की गर्मी थी और सड़कें लोगों से भरी थीं। बाजार अपने पूरे शोर के साथ जीवित था। कहीं फल बिक रहे थे, कहीं कपड़े, कहीं मिठाई, कहीं लोहे के औजार, कहीं इत्र, कहीं मसाले। बीरबल किसी दुकान पर नहीं रुका, वो लोगों को देख रहा था। वो जानता था, चीज का ग्राहक उसकी जरूरत से नहीं, उसके मन से बनता है। और आदमी का मन सबसे पहले 3 चीजों पर चलता है, डर, गर्व और उम्मीद। बीरबल एक गली में पहुंचा, जहां कुछ बच्चे एक गंजे आदमी का मजाक बना रहे थे। चमकू, अरे सिर पर दिया रख देगा क्या? तेरे सिर में तो हमारी शक्ल दिख रही है। गंजा आदमी चुप था। उसने गुस्से में बोलना चाहा, पर शायद वो वर्षों से मजाक सहते सहते थक चुका था। बीरबल वहीं रुक गया। उसने उस आदमी को देखा। उस आदमी की आंखों में दुख था, लेकिन उससे भी बड़ा डर था, लोगों का डर। बीरबल धीरे से आगे बढ़ा और बोला, भाई, तुम्हें बुरा लगता है? गंजे आदमी ने झटका देकर कहा, नहीं लगता। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, झूठ मत बोलो, आदमी का दिल बोलता है। गंजा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने टूटते हुए कहा, मैं क्या करूं? रोज यही सुनता हूं, मेरे सिर पर बाल नहीं तो लोग मुझे आदमी ही नहीं समझते। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें ऐसा हथियार दूं जिससे तुम इनकी हंसी का गला पकड़ सको तो? गंजा आदमी चौंका, हथियार?
बीरबल ने कंघा निकाला। गंजा आदमी कंघा देखकर हैरान रह गया। ये क्या है? बीरबल ने कहा, ये कंघा नहीं, तुम्हारा जवाब है। गंजा आदमी बोला, जवाब? बीरबल ने कहा, जब कोई बच्चा तेरा मजाक उड़ाए तो तू ये कंघा निकालकर अपने सिर पर हल्का फेरना, फिर मुस्कुराकर कहना, बाल नहीं है इसीलिए हवा सीधे दिमाग तक आती है। पास खड़े बच्चे चुप हो गए। गंजे आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बीरबल ने धीरे से कहा, और जब तू खुद मुस्कुराएगा दुनिया का मजाक कमजोर हो जाएगा। गंजे आदमी ने धीरे से पूछा, ये कितने का है? बीरबल ने कहा, 5 सिक्के। गंजे आदमी ने अपनी जेब टटोलकर सिक्के निकाले। हाथ कांप रहा था। उसने पैसे दिए और कंघा ले लिया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कंघा नहीं खरीदा, उसने अपनी इज्जत वापस खरीदी हो। बीरबल मन में मुस्कुराया। पहला दरवाजा खुला। लेकिन ये जीत अभी अधूरी थी, क्योंकि बीरबल ने देखा कि थोड़ी दूरी पर वही 2 आदमी उसे घूर रहे हैं जो दरबार से उसकी निगरानी में लगे थे। बीरबल समझ गया, खेल अब सिर्फ बेचने का नहीं, बचने का भी है। वो अचानक एक मिठाई वाले के पास गया और जोर से बोला, भाई तुम्हारी मिठाई में चीनी कम है। हलवाई चौंका, क्या? मेरी मिठाई में चीनी कम? लोग इकट्ठा हो गए। बीरबल ने बहस शुरू कर दी। भीड़ बढ़ गई और उसी भीड़ में बीरबल धीरे से निकल गया। निगरानी करने वाले दोनों आदमी भीड़ में फंस गए। वे बीरबल को ढूंढते रहे, पर बीरबल गायब हो चुका था। दूसरे दिन बीरबल एक अलग इलाके में गया। वहां पहलवानों का अखाड़ा था। धूल उड़ रही थी, शरीर टकरा रहे थे, ताकत का प्रदर्शन हो रहा था। वहां एक पहलवान बैठा था, सिर पूरा गंजा, शरीर मजबूत, चेहरा कठोर। लोग उसे देखकर रास्ता छोड़ देते थे। बीरबल उसके पास गया। पहलवान जी, सलाम। पहलवान ने घूर कर कहा, कौन है? बीरबल ने कहा, आपके लिए एक चीज लाया हूं जो आपकी ताकत बढ़ाएगी। पहलवान के चेहरे पर लालच और गर्व दोनों आ गए। क्या चीज? बीरबल ने कंघा निकाला। पहलवान पहले तो हंसा, फिर गुस्से में बोला, मजाक कर रहा है, मेरे सिर पर बाल नहीं। बीरबल बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा, आपके सिर पर बाल नहीं, मगर आपके सिर में जान है। आप दंगल में उतरते हो, आपका सिर गर्म होता है, नसें तनती हैं, गर्दन भारी होती है। ये कंघा अगर आप सिर पर फेरोगे तो खून चलेगा, दम बढ़ेगा, नजर साफ रहेगी। पहलवान चौंका। उसने कंघा हाथ में लिया। कितने का? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, 10 सिक्के। पहलवान ने पैसे दे दिए और फिर उसने वहीं सबके सामने कंघा अपने सिर पर हल्का फेर दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे, अगर पहलवान ने खरीदा है तो जरूर काम का होगा। बीरबल ने मन में कहा। दूसरा दरवाजा खुला, ताकत वाला। तीसरे दिन बीरबल ने सोचा, अब मुझे सबसे कठिन ग्राहक चाहिए, वो जो खुद को सबसे ज्यादा कमजोर समझता है। वो एक जगह पहुंचा जहां कुछ लोग शादी ब्याह की बातें कर रहे थे। वहीं एक जवान आदमी अकेला बैठा था, सिर गंजा, चेहरा सुंदर, मगर आंखें थकी हुई। बीरबल उसके पास गया। भाई, परेशान क्यों हो? जवान ने झुंझलाकर कहा, कुछ नहीं। बीरबल ने कहा, कुछ नहीं होता तो दिल इतना भारी नहीं होता। जवान का चेहरा टूट गया। उसने कहा, मेरी शादी की बात चल रही थी, लड़की वालों ने देखा और बोले गंजा है, बस बात खत्म। बीरबल ने कंघा निकाला। जवान ने गुस्से से कहा, तू भी मजाक उड़ाने आया है? बीरबल ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें डर से निकालने आया हूं। जवान बोला, कंघा डर निकालेगा? बीरबल ने कहा, जब तुम अगली बार मिलने जाओ, बैठते ही कंघा निकालना, सिर पर हल्का फेरना और मुस्कुराकर कहना, मेरे बाल कम हैं पर मेरे फैसले मजबूत हैं। जवान चौंका। बीरबल ने कहा, जो आदमी अपनी कमी से भागता नहीं वही घर संभाल सकता है। जवान ने धीमे से पूछा, कितने का है? 7 सिक्के, बीरबल ने कहा। जवान ने पैसे दिए। बीरबल मन में मुस्कुराया। तीसरा दरवाजा खुला, हिम्मत वाला। अब चौथे दिन बीरबल को लगा कि वो जीत चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि दरबार की साजिश अब बड़ा रूप ले चुकी थी। उसी चालाक मंत्री ने अपने आदमी पूरे शहर में फैला दिए थे। उसने घोषणा करवा दी थी, जो कोई भी कंघा खरीदेगा उसे कर देना होगा। जो कोई भी गंजा आदमी कंघा रखेगा उससे पूछताछ होगी। ये घोषणा सुनते ही लोग डर गए। गंजे आदमी तो और ज्यादा डर गए। कई गंजे जो पहले कंघा खरीदने वाले थे अब पीछे हटने लगे।
बीरबल को जैसे ही पता चला वो एक पल को रुका। उसने मन में कहा, अच्छा तो अब खेल में डर डाल दिया गया है, अब मैं डर से लड़ूंगा। उसने सोचा कि अगर गंजे डर गए तो उन्हें कंघा खरीदना नहीं, पाना चाहिए, क्योंकि जो चीज आदमी डरकर नहीं खरीदता उसे वो गर्व के नाम पर अपना सकता है। बीरबल ने उसी दिन एक नई चाल चली। उसने एक जगह लोगों के बीच जाकर ऊंची आवाज में कहा, मैं गंजेपन का इलाज बेचता हूं। भीड़ तुरंत इकट्ठा हो गई। गंजे आदमी भी आ गए, गैर गंजे भी हंसने लगे। एक आदमी बोला, क्या गंजेपन का इलाज? दूसरा बोला, कहाँ है, दिखाओ। बीरबल ने कहा, इलाज ये है, और उसने कंघा निकाल लिया। भीड़ हंस पड़ी, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, हंसो मत, ये मजाक नहीं है, ये दिमाग का इलाज है। लोग चौंके। बीरबल ने कहा, बाल उगते हैं या नहीं ये किस्मत की बात है, लेकिन आदमी का आत्मविश्वास उगता है सोच से। लोग चुप हो गए। बीरबल ने कहा, जो गंजा आदमी इस कंघे को अपनी जेब में रखेगा वो ये साबित करेगा कि उसे दुनिया की हंसी का डर नहीं। अब भीड़ में कुछ गंजे आगे आए। एक गंजे ने कहा, अगर कर देने की धमकी हुई तो? बीरबल ने कहा, जिस दिन तुम डर गए उसी दिन तुम सच में हार गए। गंजे आदमी का चेहरा बदल गया। उसने कंघा लिया और पैसे दिए। फिर दूसरा आगे आया, फिर तीसरा, और देखते ही देखते बीरबल के सामने गंजे लोगों की छोटी सी लाइन लग गई। वो मंत्री के आदमी दूर से देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो रहा है। 5वें दिन रात को बीरबल घर लौट रहा था, तभी वही नकाबपोश लोग फिर सामने आ गए। इस बार वे ज्यादा थे। एक बोला, आज बच नहीं पाएगा। दूसरा बोला, कंघा देगे वरना। बीरबल शांत रहा। उसने पूछा, तुम लोग मुझे मारने आए हो? एक ने कहा, मारेंगे नहीं पर रुकेंगे जरूर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम मुझे रोकना चाहते हो? अच्छा सुनो। वे चौंके। बीरबल ने कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरा रास्ता मत रोको, मेरी सोच रोको, और सोच को रोकने के लिए तुम्हें अपना दिमाग भी खोलना पड़ेगा। एक आदमी गुस्से में बढ़ा, और उसी पल बीरबल ने जोर से कहा, अरे भाई, ये लोग मुझे लूट रहे हैं, ये नकली सिपाही हैं। गली के घरों के दरवाजे खुलने लगे। लोग लाठियां लेकर बाहर आने लगे। नकाबपोश घबरा गए। उनमें से एक ने कहा, भागो, और वे सब भाग गए। बीरबल ने लंबी सांस ली। उसने मन में कहा, कभी कभी सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, आवाज होती है। अब 7वां दिन आ गया। आज दरबार में भीड़ सामान्य से ज्यादा थी। लोगों को लगता था कि आज कोई बड़ा तमाशा होगा, और तमाशा वही होता जिसमें कोई ऊंचा आदमी गिर जाए। अकबर सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो जानता था कि यह सिर्फ एक खेल नहीं था, ये परख थी, बीरबल की बुद्धि की और दरबार की नीयत की भी। घोषणा हुई, महामंत्री बीरबल पधार रहे हैं। बीरबल भीतर आया। इस बार उसके साथ बहुत लोग नहीं थे, वो अकेला आया। दरबारियों ने सोचा, अरे अकेला, मतलब हार गया। कुछ लोगों की आंखों में चमक आ गई। अकबर ने सीधा सवाल किया, बीरबल, क्या तुमने गंजे को कंघा बेच दिया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पना, मैंने सिर्फ गंजे को कंघा नहीं बेचा। अकबर ने भौं उठाई। तो? बीरबल ने कहा, मैंने दरबार को आईना बेचा है। दरबारियों के चेहरे बदल गए। अकबर ने कहा, बीरबल, ये पहेली मत बनाओ, साफ बताओ। बीरबल ने कहा, जहां पना, मेरे पास सबूत हैं, लेकिन सबूत सिर्फ कंघे नहीं, सबूत वो लोग हैं जिन्होंने कंघा खरीदा। अकबर ने हाथ उठाया, बुलाओ। बीरबल ने एक इशारा किया। दरबार के दरवाजे खुले। एक एक करके गंजे लोग अंदर आए। वही गरीब व्यापारी, वही पहलवान, वही जवान, और कई दूसरे भी। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। अकबर ने पूछा, तुम सबने कंघा क्यों खरीदा? गरीब व्यापारी बोला, मैंने अपनी आवाज मजबूत करने के लिए। पहलवान बोला, मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। जवान बोला, मैंने अपना डर तोड़ने के लिए। एक और गंजा बोला, मैंने इसलिए खरीदा ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं अपनी कमी से शर्मिंदा नहीं। अब अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बीरबल की तरफ देखा। कैसे किया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पना, मैंने कंघा नहीं बेचा। अकबर ने कहा, फिर क्या बेचा? बीरबल ने कहा, मैंने लोगों के भीतर छुपा हुआ वो हिस्सा बेचा जिसे दुनिया हर दिन मारती है, उनका आत्मसम्मान। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पना, आपने कहा था गंजे को कंघा बेचो। आपने ये नहीं कहा था कि कंघा सिर्फ बालों के लिए बेचना है। अकबर ने हल्का मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हारा कहना है? बीरबल ने कहा, जहां पना,
दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं होती। बेकार हमारी सोच होती है, जो चीज को सिर्फ एक काम में बांध देती है। अकबर ने धीरे से कहा, तुमने चुनौती पूरी कर दी बीरबल। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि का असली काम सामान बेचना नहीं, इंसान को उठाना है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन वही चालाक मंत्री अब कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर की साजिश सबके सामने नंगी हो जाएगी। अकबर की नजर उस मंत्री पर गई। अकबर ने सिर्फ इतना कहा, कुछ लोग दूसरों को गिराने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं और कुछ लोग दूसरों को उठाने में। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया, बादशाह सब जान गए हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, अब अपना इनाम मांगो। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपना, मुझे इनाम नहीं चाहिए। अकबर ने कहा, फिर क्या चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपना, बस इतना कि जब भी कोई आदमी अपनी कमी से टूटे, उसे ये याद दिलाया जाए कि कमी कमजोरी नहीं होती, कमजोरी डर होता है। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई, जिसमें जीत का घमंड नहीं, सीख की मिठास थी। उस दिन के बाद शहर में एक बात फैल गई, बीरबल ने गंजे को कंघा बेचा। और लोग हंसते भी थे, मगर अब हंसी में मजाक नहीं था, अब हंसी में हैरानी थी, क्योंकि सबको समझ आ गया था, जो आदमी सोच बदलना जानता है, वो दुनिया का सबसे असंभव काम भी सिर्फ एक मुस्कान से संभव कर देता है। दोस्तों, अगर बीरबल जैसी सोच हमारे अंदर आ जाए तो जिंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं लगता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही मजेदार अकबर बीरबल की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके बताओ, आप बीरबल की जगह होते तो गंजे को कंघा कैसे बेचते।